क्राउड एसएसबीज के लिए आता है ना, वो बहुत ही अलग होता है कॉर्पोरेट क्राउड से। बिकॉज एसएसबी में आप साथ में रह के चाहे compete भी कर रहे होते हैं ना, लेकिन आप हर समय एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हो, हर समय एक दूसरे को पुश कर रहे होते हो, एक दूसरे की मतलब हेल्प के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जाते हो। तो हमारे लॉ के फील्ड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जैसे मेडिकल के फील्ड में क्या होता है ना, जो आंख का डॉक्टर है उससे आंख से रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे, पेट के डॉक्टर से पेट के, कान के डॉक्टर से कान के। लॉ में ऐसा नहीं होता। लॉ में आप कुछ भी बोलो, मैं कोई भी स्पेशलाइज लॉयर हूँ, वो सोचते हैं कि आपको अंडर द सन सब कुछ आना चाहिए। तो उन्होंने वही मुझसे पूछा कि मतलब आप तो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन हमें कॉर्पोरेट लॉयर्स की जरूरत नहीं है, एसएसबीज फॉर ऑफिसर एंट्री। ओके, नाउ दे आर गुड। सीइंग यू एज एन ऑफिसर। ऑफिसर इन द नियर फ्यूचर विल बी टेकिंग डिसीजंस, ठीक है? तो हम्म। उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप स्पॉन्टेनियस जा रहे हो, मतलब सो के उठ के, मतलब 20 साल से 25 साल से जिंदगी में सो ही रहे थे। स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू ज्वाइन द अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद लीजेंड्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर रहती है। आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद। हाय शिवम, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड गुड, हाउ कैन आई हेल्प यू? अच्छा, हाउ कैन यू कैन हेल्प मी? यू कैन हेल्प अस बेसिकली अ लॉट, यू कैन हेल्प अ लॉट। तो समानिका, थोड़ा सा आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। लाइक यू कैन स्टार्ट, लाइक व्हाट इज योर एकेडमिक बैकग्राउंड, कैसे आप आर्म फोर्सेस में आए, मतलब कैसे रिकमेंड हुई, ये सारी थोड़ी सी जर्नी आप हमारे साथ शेयर करो तो बेटर रहेगा। ओके, सो आई एम अ लॉ ग्रेजुएट। मैं वैसे तो देहरादून से हूँ, बट मैंने लॉ एनएलयू कैलकाटा से किया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कैलकाटा। इट इज कॉल्ड हम्म। एनयूजेएस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस। तो 5 ईयर कोर्स के बाद आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। आई वाज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एंड फाइनेंस लॉयर, जहाँ पे हमारा मेजरली जो आर्म फोर्सेस का प्रोक्योरमेंट का काम होता है, दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स हम डील करते थे, और शिपिंग मिनिस्ट्री या सिडको वगैरह का, बेसिकली मेन आपका कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होता है। तो आई वॉज ऑलराइट। ऑलवेज फैसिनेटेड टूवर्ड्स ज्वाइनिंग फोर्सेस, बिकॉज जैसे बिहार में यूपीएससी का ट्रेंड है, ऐसे ही गढ़वाल में फौज का है। हर फैमिली में एक बिल्कुल ना बिल्कुल। एक फौजी तो मिल ही जाता है। तो ऑब्वियसली हाँ। वो इंस्पिरेशन बचपन से थी। आई हैड लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स हु वर सर्विंग इन ऑल थ्री फोर्सेस। तो I decided to leave my job because my team was splitting and they were moving to two different organizations. So I told my seniors कि मुझे JAG and AFCAT ट्राई करना है, एंड आई हम्म। केम बैक। बहुत ही बॉलीवुड स्टाइल में मैं सारी चीजें छोड़ के आए थे कि बिल्कुल अब अपना सपना पूरा करने जाएंगे, एंड एवरीबडी सपोर्टेड मी, ऑल माय सीनियर्स। नॉर्मली होता है ना कि बिल्कुल थोड़ा सा मतलब हम्म। स्टोरी में वो मसाला होता है कि कोई ना कोई नेगेटिव प्ले कर रहा होता है रोल, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा था नहीं। एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव एंड एवरीबडी सेड गो हेड, डोज दिस साइड विल ऑलवेज बी ओपन फॉर यू, बट वी डोंट थिंक आपको वो जरूरत पड़ेगी एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा हाँ, बढ़िया है, तो यूनिवर्स सपोर्टिंग इस मी, तो इस अभी तो हो जाएगा। इसमें मैं रोकना चाहूंगा। यू आर फॉर्चुनेट ना, नहीं तो लाइक इफ यू आर अ वर्किंग कैंडिडेट एंड यू आर एन आर्म फोर्सेस का एस्पिरेंट ना पर्टिकुलरली, हाँ तो होता हाँ, क्या है ना, वो आपको कभी सपोर्ट ही नहीं करेंगे। दे विल नेवर एग्जैक्टली। सपोर्ट यू। आपके ऑफिस वाले, आपके कॉलीग से, यार तुम लोग, तुम कहाँ जाना चाहते हो, ये लाइफ यहाँ पे चिल है, 5 डे वर्किंग है, ये है वो है। बट यू वॉज फॉर्चुनेट इनफ एंड आई वॉज क्योंकि ऑल्सो फॉर्चुनेट इनफ। हाँ। लॉ में हमारी लाइफ चिल होती नहीं है। तो मतलब बॉम्बे में व्हेन आई वाज वर्किंग, तो नॉर्मली एवरी डे आई यूज्ड टू कम बैक। ऑन एन एवरेज हफ्ते में 4 दिन तो रात को 1 1 1 2 बजते ही थे ऑफिस में। तो इसीलिए, ओ। एंड प्लस आई यूज टू फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट फोर्सेस, लाइक हर ऑफिस पार्टी डिनर्स में या माई टीम में मेरे पूरे डेस्क में फोर्सेस के पोस्टर्स लगे रहते थे। तो एवरीबडी न्यू, दे हैड एन आइडिया दैट शी हैज एन इंक्लिनेशन। And then I left the office to apply for my SSB. I gave AFCAT and हम्म। JAG SSB, स्क्रीन्ड आउट। एंड फिर एकदम से झटका लगा, बिल्कुल मतलब नाक के बल गिरे कि रियलिटी चेक मिला कि अरे मतलब इतना भी ग्लॉसी नहीं है या इतना भी फिल्मी नहीं है एक्चुअली। इफ यू वांट टू जॉइन फोर्सेस, एक्चुअली यू हैव टू, या तो आप जैसे वो बोलते हैं कि आप अपने नेचुरल सेल्फ में सेलेक्ट हो जाइए, या फिर यू मेक योर सेल्फ, बेंड योर सेल्फ इन सच अ मैनर सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए खुद को नहीं बदलता है, तो आपको खुद को हम्म। ऑर्गेनाइजेशन बदलना पड़ता है। तो इट टुक मी सम टाइम। देन आई जॉइन अनदर एजुटेक कंपनी, लॉ सीखो, लॉ के फील्ड में है, एंड देयर आई वाज हम्म। हेडिंग द
when I appeared for my another JAG entry and I got recommended from Bhopal. या दैट वाज द मतलब पूरी मेहनत ही सफल हो गई उसके बाद तो। हाँ हुई, लेकिन हमारा लड़कियों की एंट्री में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है, स्पेशली जैग में, क्योंकि 2 ही सीट होती है। तो डिस्पाइट बीइंग रेकमेंडेड आई गॉट मेरिट आउट। तो वो हम्म। एक अच्छा झटका लगा फिर से कि मतलब सब कुछ, सारी हर्डल्स क्लियर करके, सब स्टेजेस क्लियर करके, एंड देन यू गेट मेरिट आउट, सो या। ओके या तो यू स्टिल गॉट योर अटेम्प्ट्स लेफ्ट, राइट? आपके पास अभी भी अटेम्प्ट है ना, स्टिल परस्यूइंग आई इट? हैव एंड आई यू हैव विल, आई 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 एम प्रीटी प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट यू विल मेक इट। अभी थैंक अभी अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में। यू। या बिल्कुल, आपको तो एक कैडबरी चीज, कैडबरी आपके मुंह में। अरे अरे मैम ठीक है, आप बस कोरियर करवा दीजिएगा हमको। चलो एक चीज है, जैसे मतलब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब ये बेसिकली मैं सबसे पूछता हूँ कि वो एक जो होता है ना, जो प्लस वाला सिंबल जो तुमने मेरे को फोटो भेजा था व्हेन आई मेड द पोस्टर उसका, कि यार सब मैं आई टोल्ड यू समानी का मेरे को वाला फोटो भेजियो जिसपे तेरा प्लस हो, क्योंकि वो है ना एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उसके साथ सबका ना, कि आप डेफिनेटली। रिकमेंड हो गए। वो फीलिंग कैसी थी? आई जस्ट वांट टू नो दैट व्हाट वाज द फीलिंग, मतलब हाउ यू वाज, एवरीवन इज ऑन क्लाउड नाइन ना, होता है ना एकदम यार कुछ हासिल कर लिया है जीवन में ना, तो वो फीलिंग कैसी थी द मोमेंट योर चेस्ट नंबर वाज कॉल्ड? कैसा लग रहा था उस टाइम पे, वो थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करो। एक्चुअली मेरे साथ दोनों टाइम ऐसा हुआ, स्टेज 1 में भी और स्टेज 2 में भी, दैट उन्होंने हम्म। सारे नंबर बोल दिए एंड मेरे से आगे के नंबर्स बोल दिए, एंड फिर पीछे हम्म। आके उन्होंने वापस नंबर्स बोले, लाइक मतलब 1 to 30 बोला, 30 to 60 बोला, 60 to 90 पहुंच गए, एंड देन दे केम हम्म। बैक टू 73। तो जब वो 90 हम्म। क्रॉस कर चुके थे तो आई थॉट कि बस हो गया, होप खत्म हो चुकी है, शायद नहीं होगा। एंड देन सडनली दे सेड, मतलब 110 तक पहुंच गए थे, एंड देन सडनली दे सेड द लास्ट नंबर। सो वहां पे होता है हम्म। ना, बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस करके बैठे रहते हो, और जितने मतलब देवी देवता आप पूछ सकते हो, जितने भगवान, जितने अपने अच्छे कर्म किए होते हैं, वो सारे आप मतलब बेट पे लगाते हो कि प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब मेरा आज ये चेस नंबर जो लास्ट है वो हमारा होना चाहिए। तो वैसा ही वो फीलिंग था। आई रिमेम्बर इट वॉज अ या मिक्स्ड फीलिंग ऑफ सीइंग फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे, बहुत अपने क्लोज ग्रुप में थे, उनका नहीं हो रहा था, तो दे वर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड पार्शली आई वाज आल्सो लाइक माय आईज वर हैविंग वाटर इन देम। ऑब्वियसली मैं रोई नहीं थी, बट क्योंकि वहां पे इतनी जल्दबाजी में होता है, स्पेशली जब रेकमेंड करते हैं कि बोलते हैं फटाफट आओ, निकलो निकलो, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ, ये करो वो करो, तो आप दौड़ रहे होते हो, मतलब बहुत मिक्स सेट ऑफ इमोशंस होते हैं। एंड मेरे लिए वो रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे आई वाज नॉट वेल। मतलब मैं जाने से जस्ट एक हफ्ते पहले हॉस्पिटलाइज हुई थी, मेरे को ग्लूकोज चढ़ा था, तो मुझे पता था कि ग्राउंड में शायद मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगी, एंड दैट इज ऑल्सो हम्म। वन ऑफ द रीजन आई डिड नॉट गेट द टॉप मेरिट, बिकॉज मुझे पता है कि आई कुड नॉट परफॉर्म रियली वेल। मैंने शायद 3 to 4 ऑब्स्टिकल्स ही किए थे, एंड आई गॉट वेरी बैडली इंजर्ड ऑल्सो ग्राउंड में, क्योंकि सबको दिख रहा था वो सुपर वीक। तो उस स्टेज से मेंटली खुद को प्रिपेयर करना कि नहीं कोई बात नहीं, फिर भी एसएसबी अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, एंड यू हैव टू गो देयर, एंड देन यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ रिकमेंड तो हो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, एट द सेम टाइम इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन ऑल्सो। अगर मतलब थोड़ा सा मैं, नॉट इन प्योर नेगेटिव सेंस, बट पॉजिटिव सेंस में देखूँ तो एक तरीके से एसएसबी एक आपके अंदर नशा क्रिएट भी कर देती है कि अब तो करना है, वो थोड़ा सा जज्बा क्रिएट करते हैं कि ये तो करना है, ये कैसे नहीं हो रहा है, खुद को बदलेंगे, पर मतलब वो यूनिफॉर्म पानी है, तो वो जोश आता है फिर, वो प्लस साइन। सो या तो दैट वाज द यूफोरिया मोमेंट आई मस्ट से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके। अगला जो सवाल मेरा रहेगा आपसे, लाइक जैसे यू लेफ्ट योर जॉब, है ना, जॉब छोड़ दिया यार, यही करना है अब, इसके लिए तो क्या कहते हैं, सब कुछ दाव पे लगा दिया है आपने, तो मतलब तैयारी कैसे करी आपने? लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर, मतलब स्टेप बाय स्टेप, लाइक स्टेज 1 के लिए कैसे किया, इंटरव्यू कैसे किया, साइट कैसे किया, जीटीओ, यू नो एवरीथिंग, कि देर आर 2 स्टेजेस, देर आर 3 टेस्टिंग मेथड्स, कैसे किया मतलब तैयारी? एंड थोड़ा सा मैं फिर उसके बाद में आपसे ये भी पूछूंगा कि आपका इंटरव्यू कैसा, बिकॉज व्हाट वाज एनी काइंड ऑफ फनी मोमेंट वाज देयर और नॉट, राइट? हाँ तो उस पर थोड़ा सा आई वांट टू नो। शिवम, एक्चुअली जब मैं रेकमेंड हुई तब मैंने बिल्कुल नहीं हम्म। प्रिपेयर किया था। मतलब आई वेंट हम्म। देयर विद दैट फ्रेश माइंड कि होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, एंड उस हम्म। फ्लो वाले स्टेट में जब आप होते हो ना, तब आपके ज्यादा चांसेस होते हैं रेकमेंड होने के, रादर देन जब आप बहुत कॉन्शियसली प्रिपेयर करके जाते हो हर एक चीज। क्योंकि मैंने यस। 2 अटेम्प्ट बिना प्रिपेयर करे भी दिए हैं, व्हेन आई गॉट स्क्रीन आउट, जो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था क्या हो रहा है, एंड बहुत हम्म। ज्यादा इंटरनेट से कहीं से भी कुछ भी कचरा हम्म। लेकर आपको मेसअप हाँ। स्टेज में। एंड देन आई अटेंडेड अ कोचिंग ट्रेनिंग ऑल्सो, एंड कोचिंग लेने के बाद आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए मतलब
मुझे वो स्टेज 1 का तो क्लियर हो गया था कि वहां पे कि मैं व्हाट वाज द कॉमन मिस्टेक आई वाज मेकिंग एट स्टेज 1, बट देन हम्म अगेन स्टेज 2 में आई स्टार्टेड कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट थिंग्स कि कोचिंग में ये बोला गया था, यहाँ पे ऐसा करना है, ऐसा करना है, एंड उस चीज की वजह से क्या हुआ, वो मेरी साइक पे अफेक्ट किया, जो कि मेरा स्टेज 2 में दिखा था व्हेन आई गॉट कॉन्फिडेंस अप। इसीलिए व्हेन आई वाज वर्किंग एक्चुअली ऑनेस्टली आई वाज हेडिंग द टीम, आई वाज द प्लेसमेंट हम्म हेड एट, तो मेरे पास लास्ट डे तक भी, जब तक व्हेन आई वाज सबमिटिंग माय सेल फोन, मेरे पास टाइम ही नहीं था वर्क के अलावा कुछ भी सोचने का। एंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो, मैंने कहा एंजॉय करने जाना है, बहुत टाइम से, 1 साल से लॉकडाउन में घर में पड़े हैं, नए लोग नहीं मिले और सोने को नहीं मिला है। तो मतलब इंटरेस्टिंगली पीपल कम देयर एसएसबी में, दे मेक कॉन्टैक्ट्स, दे मेक लाइक दे हम्म टॉक टू न्यू पीपल, फ्रेंड्स बनाते हैं। बट इफ यू आस्क दोस पीपल हु वर देयर विद मी, दे रिमेम्बर मी एज द पर्सन जो केवल सोती यस थी, क्योंकि मुझे पूरे सालों भर टाइम नहीं मिला था। एक इंसिडेंट मेरे को याद आ गया, लाइक आई वुड लाइक टू टेल माई इंसिडेंट। मेरा नाम तो स्लीपी शिवम ही रख दिया था मेरे बैचमेट्स ने। मैं क्या था, आई वॉज अ वर्किंग गाई। हमारा फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे ऑफ होता था। मैं पूरा वीक ऑफ लिया था। देखो आपको पता है कि मंडे को रिपोर्टिंग होती है, फ्राइडे तक कॉन्फ्रेंस हो जाती है, फिर कॉन्फ्रेंस आउट होगा तो आपको भगा देंगे, घर आना पड़ेगा। अब क्या होता था कि जब भी हमारा साइक टेस्ट होता था, तो व्हेन इन माई एसएसबी साइक टेस्ट देने के बाद क्या होता है, साइक में आधा दिन चला जाता है। उसके बाद बोलते हैं कि आप या तो घूम के आ जाओ, 7 बजे के पहले पहले फॉलो इन कर लेना अपना, मतलब रिपोर्ट कर देना, बोर्ड में आ जाना। मैं क्या करता था, जब वो लोग बाहर घूमने जाता, आई यूज टू स्लीप। दे यूज टू हाँ, आस्क मी कि भाई चलना है। बोला नहीं यार प्लीज सोने दो, मेरे को वैसे ऑफिस से सोने को नहीं मिलता, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे सोऊंगा। इवन दो आई हाँ, वॉज कॉन्फ्रेंस आउट, बॉर्डर लाइन पे था उस टाइम पे। मैं, मेरे को याद है कि वो एसएसबी मेरा था, चांसेस थे हाँ हो जाता, पर मैं पूरा एंजॉय करता था। मैं गोइंग टू एसएसबी वॉज अ ब्रेक फ्रॉम द ऑफिस। तो वो भी एक अलग जर्नी होती है, हाँ। अच्छा लगता है। एंड जो पीपल दैट यू मीट ओवर देयर, दे आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ, वी आर स्टिल इन टच, मेनी ऑफ देम गॉट रिकमेंडेड इन लेटर अटेम्प्ट्स। पर क्या होता है ना कि बॉन्ड आपका बहुत स्ट्रांग बन जाता है लोगों के साथ। इन हाँ, इन एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री यू गॉट योर पीपल, यू गॉट योर फ्रेंड्स देयर। तो ये है हाँ। एसएसबी का एक खासियत। फिर बहुत या ही डिफरेंट ब्रीड आती है, मतलब आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट्स, आई हैव इन डिफरेंट सेक्टर्स, आई हैव एंगेज विद, लाइक मेरा तो लोगों से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन होता है बिकॉज आई एम अ करियर कोच बाय प्रोफेशन। बट आई रियलाइज जो क्राउड एसएसबी के लिए आता है ना, वो बहुत ही अलग होता है कॉर्पोरेट क्राउड से। बिकॉज एसएसबी में आप साथ में रह के चाहे compete भी कर रहे होते हैं ना, लेकिन आप हर समय एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हो, हर समय एक दूसरे को पुश कर रहे होते हो, एक दूसरे की मतलब हेल्प के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जाते हो। एंड दैट इज नॉट समथिंग यू फाइंड पीपल डूइंग इन द कॉर्पोरेट कल्चर। लाइक कॉर्पोरेट में काफी ज्यादा कट थ्रोट होता है कि अपना काम निकल जाए फिर साइड हो जाए। तो वो एक चीज एसएसबी की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो भी लोग वहां आते हैं वो इसीलिए दोस्त भी बन पाते हैं, बिकॉज वहां पे इतना ज्यादा कॉमरेडशिप होता है लोगों में जो आते हैं, दैट एवरी केयर कि हम हुए कि नहीं हुए। आई रिमेम्बर there were people whom I really wanted to get screened in, like my very close friends, and I knew कि उन लोगों ने बहुत, मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, स्टिल वो पैंडेमिक में आए, उन्होंने होटल में रहे, सब कुछ किया। एंड मेरी मॉर्निंग में स्क्रीन इन से पहले मेरा बिल्कुल बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स बढ़ गए, एंड लाइक मेरा फीवर चढ़ गया, एंड आई वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फेंटिंग। दीज वर द पीपल हु आर होल्डिंग मी, नहीं 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 समाना का दवाई लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दे वर रनिंग अराउंड। एंड व्हेन आई गॉट स्क्रीन्ड इन, दे गॉट स्क्रीन्ड आउट, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग फॉर मी, सेइंग कि मतलब यू विल बी आर representative inside, like in stage 2, and go ahead and win it and get recommended। तो वो वाली जो कॉमरेडशिप है ना, वो आपको केवल एसएसबी में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। और इसीलिए ये पूरा जो 5 दिन का एक्सपीरियंस रहता है, ये मतलब लाइफ लॉन्ग आपको, हर एसएसबी आपको बदल देता है। आपने चाहे एक अटेम्प्ट दिया हो चाहे 10 अटेम्प्ट दिया हो, लेकिन हर एसएसबी आपको बदलता है और आपको एक बेटर इंसान बनाता है। द पर्सन हु एंटर्स दोज गेट्स of SSB center and the person who leaves are not the same people too. Like you या can never be the same person. I can totally relate to it. I have been to like 13 to 14 SSBs. So friends for life I made. I made friends for life in every government organizations. People who went to SSB couldn't make it into the SSB. They are settled somewhere in the corporate in a very good positions, including me also. Apart from that, आपका जो है दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाते हैं, दे ऑल्सो ब्रिंग ग्लोरी टू देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर दे बिकम टीचर, वेदर दे बिकम इंजीनियर्स, वेदर दे बिकम, वो कुछ भी बनेंगे ना लाइफ में यार, वो वहां जाके मचा देंगे। मतलब होता है, एक प्योरिटी ऑफ हार्ट होती है, ऐसी दोस्ती कहीं मिलते, ऐसे दोस्त नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। मतलब आई हैव सीन पीपल जो कि एसएसबी में दे गॉट इंजर्ड, कि एक का लाइक लिप था ड्यूरिंग दैट, वो पोल पे चढ़ने वाला जो होता है ना ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, कि दैट गाय गॉट हर्ट, उसका होठ कट गया था, और वो उस पट्टी लगा के ही गॉट रिकमेंडेड।
मतलब हाँ, वो उसको ऑप्शन दिया कि आपका इतना बिल्डिंग हो रहा है, आप चले जाओ, आप वापस आ जाना, डायरेक्ट स्टेज 2 में ले लेंगे। नहीं सर, मैं वापस नहीं जाऊंगा सर, मेरा लास्ट अटेम्प्ट, मेरे पास अटेम्प्ट ही नहीं बचे सर। तो हाँ, होता है ना कि वो अलग ही लोग हैं, वो अलग, वो उस प्लेनेट से नहीं है, बिल्कुल उस टाइम पे तुमको बिल्कुल। लगेगा। हाँ और वो हाँ दोस्त तो तुम्हारे ऐसे हैं कि व्हेन यू आर इन अननोन सिटी एट देयर प्लेस, नियर बाय देयर प्लेस, यू जस्ट गिव देम अ कॉल, या ओके ब्रो आई एम कमिंग, आई विल पिक यू डोंट वरी। तो वो डेफिनेटली अलग ही हाँ। चीज होती है। हाँ। तो वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, तो वो लोग नहीं मिलेंगे, और ये एक अलग ही क्रीड होती है बेसिकली। तो वाई आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द आर्म फोर्सेस, पर्टिकुलरली मैं एक एस्पिरेंट रहा हूँ, अभी मैं टीचिंग में आ चुका हूँ। तो मेरे को जब बच्चे दिखते हैं ना, तो आई रियली फील फॉर द स्टूडेंट। मेरे को लगता है कि यार चलो, जितना मेरे से बन पाएगा ना, आई एम गोइंग टू हेल्प दिस किड आउट। कि अगर ये बनेगा ना, तो इसका लाइफ तो सॉर्टेड होगा ही होगा, फिर अपने पूरा फैमिली को भी ये ऊपर राइज अप कर देगा। तो दैट इज द डेफिनेटली। मेन थिंग। या तो अब मैं आता हूँ थोड़ा सा लाइक फनी इंसिडेंट्स के बारे में। लाइक व्हेन यू वाज इन योर एसएसबी, जब आप स्टेज 1 में हो गए, स्क्रीनिंग हो गए आप, अब आप जाते हो, आपका साइक हुआ, तो आपने बोला कि यू जस्ट वेंट स्पॉन्टेनियसली, कुछ तैयारी नहीं किया था, है ना, थ्रू आउट आपका हो गया। इंटरव्यू के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि हाउ डिड योर इंटरव्यू वेंट, यार आपका एसएसबी भोपाल में। का 20 बोर्ड का ओके। सो वेरी इंटरेस्टिंगली मेरे मतलब आई बिलीव थोड़ा बहुत इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड वेरी हम्म, इंटरेस्टिंगली मेरे साथ जो चीजें हो रही थी आई वॉज काइंड ऑफ प्रिडिक्टिंग। ओके। हम्म, केवल एक्सेप्ट फॉर द इंटरव्यू ना, घर से निकलते टाइम मैंने बोला था ये चीज कि मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम दस गेटिंग दिस फीलिंग कि दस मुझे। सीक्रेट तो नहीं पढ़ लिया, हाँ हाँ, लौंडा सीक्रेट ब्राइन। तो मैंने कई बार पढ़ी है, सीक्रेट की पूरी सीरीज पढ़ी है, और इसीलिए मुझे ये हम्म, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि शायद बोर्ड के प्रेसिडेंट मेरा इंटरव्यू लेंगे। और वही हम्म, हुआ। मतलब मेरा पहले दिन मैंने बहुत प्रे किया प्लीज पहले दिन मेरा इंटरव्यू ना हो। बट मेरा पहले दिन ही, मेरे किस्मत में हर बार ऐसा होता है दैट मेरा पहले दिन ही इंटरव्यू शेड्यूल में आता है, चाहे कोई भी मेरा चेस्ट नंबर हो, लाइक जम्बल्ड करके कहीं से भी वो निकाल लेते हैं, बट मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे शेड्यूल हो जाता है। So मेरा interview went for 1 hour. Now 20 board, I really appreciate their approach because what they हम्म, do is they have a fixed pattern. लाइक वो ऐसा नहीं करते किसी का 15 मिनट का, किसी का 25 मिनट का, किसी का 1 आवर का। उनका मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, आई माइट बी रॉन्ग बट एटलीस्ट विद आवर ग्रुप एंड अनदर ग्रुप विच आई सॉ, दे डिड द सेम थिंग कि 1 आवर का उनका टाइमलाइन फिक्स होता है। सो दैट व्हेन द इंटरव्यू इज फॉर लाइक, बिकॉज आई एम इन दी करियर कोचिंग इंडस्ट्री, तो अगर कभी भी आपका हम्म, इंटरव्यू 25 मिनट टू 45 मिनट मिनिमम चलता है अगर, या उससे ऊपर हम्म, होता है, तो दैट मीन्स दैट बोथ द पार्टीज गिव इनफ टाइम टू ईच अदर टू नो ईच अदर। कहीं पे अगर 2 मिनट में 5 मिनट में अगर किसी ने इंटरव्यू खत्म कर दिया, तो वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि किसी ना किसी एक के दिमाग में प्री कंसीव नोशंस थे। कुड बी इंटरव्यूअर, कुड बी इंटरव्यू ऑल्सो, राइट? तो इसीलिए वो हम्म, कॉन्वर्सेशन नहीं बनी, बिकॉज इंटरव्यू एट द एंड ऑफ द डे इज टू पीपल जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन टू गेट टू नो ईच अदर बेटर, राइट? तो इसीलिए मेरा जो भोपाल का 20 बोर्ड का इंटरव्यू था, वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज फुल टाइम मिला था मुझे कॉन्वर्जेशन करने का। हवेवर उन्होंने सारे क्वेश्चंस पूछे, एचआर से लेकर टेक्निकल से लेकर, बहुत ज्यादा टेक्निकल में वो नहीं गए, जो कि स्टैंडर्ड अप्रोच कही जाती है एसएसबी की होती है, बट कुछ कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कोर टेक्निकल्स में चले जाते हैं। तो हमारे लॉ के फील्ड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जैसे मेडिकल की फील्ड में क्या होता है ना, जो आंख का डॉक्टर है उससे आंख से रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे, पेट के डॉक्टर से पेट के, कान के डॉक्टर से कान के। लॉ में ऐसा नहीं होता। लॉ में आप कुछ भी बोलो, मैं कोई भी स्पेशलाइज लॉयर हूँ, वो सोचते हैं कि आपको अंडर द सन सब कुछ आना चाहिए। एंड यहाँ हम्म, पे थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आप लिटिगेशन या कोर प्रोसीजरल बैकग्राउंड से नहीं आते, बिकॉज उनको अल्टीमेटली, अगर आप एक जैक ऑफिसर हो तो फोर्सेज में आपका लीगल जो भी एडवाइसरी या पैनल का रोल भी होगा, वहां पे भी मोस्टली योर योर वर्क विल बी रिवॉल्विंग अराउंड प्रोसीजर्स। तो यहीं पे मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, बिकॉज आई कम फ्रॉम प्योर कॉर्पोरेट बैकग्राउंड। तो उन्होंने वो सवाल पूछा मुझसे, दैट वाज वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चंस ही आस्क्ड मी, दैट अगर मतलब व्हाई डू यू वांट टू जॉइन फोर्सेस। तो उन्होंने वही मुझसे पूछा कि मतलब आप तो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हो, लेकिन हमें कॉर्पोरेट लॉयर्स की जरूरत नहीं है, तो हम हम्म, आपको क्यों दें। तो मैंने उनको यही बोला कि सर अभी तो जैसे हमने 50 लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं कॉलेज में, अभी 50 हम्म, और भी होंगे तो वो भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने कहा एग्जाम्पल। मैंने कहा सर स्पोर्ट्स लॉ हो गया, स्पेस लॉ हो गया, एविएशन हो गया, अच्छा तो साइबर लॉ हो हम्म, गया, ऐसे मैंने उनको 3 4 एग्जाम्पल दिए। तो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में ऑब्वियसली, क्योंकि आईओ डज नॉट कम फ्रॉम कोर लीगल बैकग्राउंड, तो इसीलिए उन्होंने साइबर वर्ड सुना था इन कंपैरिजन टू स्पोर्ट्स एंड एविएशन। तो उन्होंने मुझसे साइबर के क्वेश्चन पूछे कि अच्छा टेल मी अबाउट साइबर लॉ। नाउ इंटरेस्टिंगली जिस एजुटेक में मैं काम कर रही थी, वहां पे मेरे बहुत सारे साइबर लॉ के स्टूडेंट्स, तो मैंने उनको थोड़े बहुत क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वगैरह टर्म्स बोल दिए। तो देन ही अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है, एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि व्हाट विल यू डू इफ नॉट जॉइन फोर्सेस, एंड लाइक इफ दिस डजंट वर्क फॉर यू एंड ऑल दैट।
तो वो एक मेरा भोपाल का बहुत ही स्मूथ इंटरव्यू था। ऑल हम्म जितने हम क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करते हैं कि एसएसबी में पूछे जाएंगे वो सारे मुझसे पूछे गए थे, A to Z। स्टार्टिंग फ्रॉम आपका इंट्रोडक्शन से लेकर, आपके बैकग्राउंड से लेकर, फैमिली बैकग्राउंड से लेकर, आपको फौज क्यों ज्वाइन करनी है, अगर आपका फौज में नहीं होता है तो क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, आप मतलब आपका क्या बैकअप प्लान है, जो जो चीजें आप प्रिडिक्ट करते हो ना, वो हर एक सवाल मुझसे वहां पूछा गया था। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस आई वाज वेरी हैप्पी। लाइक वो इंटरव्यू रूम से बाहर निकलते मैं श्योर थी कि इंटरव्यूअर मुझे यस देंगे ही देंगे। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये तो रहा आपका इंटरव्यू का। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे अगर पूछूं, एसएसबी में मतलब यू वाज गेटिंग वाइब्स कि यू गॉट रिकमेंडेड, ऐसा कुछ था? कहते हैं ना, आपको पता लग जाता है जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हो कि यार अब तो हो गया। इंटरव्यू, देखो इंटरव्यू और साइक बहुत क्लियर था मुझे कि ये दोनों क्लियर हो चुके हैं। क्योंकि साइक में क्या होता है कि हम ना काटा पीटी बहुत करते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू हम्म हैव अ सेकंड थॉट ना। तो जैसे जैसे हम्म पिक्चर्स आ रही थी मेरी बहुत सिंपल 3-4 लाइन की स्टोरीज निकल रही थी, बहुत ऑर्गेनिकली निकल रही थी। एंड चाहे हम्म मैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन अपने बारे में लिख रही थी, चाहे एम्प्लॉयर के बारे में, चाहे किसी के भी बारे में, हम्म फैमिली के बारे में, तो एवरीथिंग हम्म वाज कमिंग आउट वेरी स्मूथली। एंड ये हम्म मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ था जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी। तो जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई आई रिमेम्बर्ड कि मैंने स्टोरी लिखी ब्लैंक स्लाइड में और उसको काट के दूसरी स्टोरी लिख दी। तो मैं वहीं पे समझ गए थे कि ये मुझे रेकमेंड नहीं करने वाले, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ओके। दी जो सबसे बड़ा पाप है एसएसबी का। तो वो चीज यहाँ पे साइक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड इंटरव्यू व्हेन आई वॉज वेरी क्लियरली एबल टू गिव द आंसर्स एंड ही हैड दैट एक्सप्रेशन कि हाँ ही इज सेटिस्फाइड। तो इंटरव्यू ऑल्सो आई वॉज वेरी क्लियर कि ये हो जाएगा। मुझे डर था केवल जीटीओ का, क्योंकि मैंने ग्राउंड में आई वॉज इंजर्ड, मेरे नी पे मैंने पूरा वो बैंडेड लगा के आई वाज लाइक मैं बिल्कुल लंगड़ा लंगड़ा के तो पूरे ग्राउंड में चल रहे थे। तो इसीलिए हम्म। जीटीओ का आई वाज नॉट श्योर कि रेकमेंड करेंगे कि नहीं। एंड इसीलिए हाँ हाँ। एसएसबी में अच्छा चीज ये होता है कि आपको कॉन्फ्रेंस का दिन मिलता है वेयर जो भी चीज आपको लगता है कि कहीं पे भी आपका पॉइंट आप लूज करेंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो पॉइंट गेन करने की। तो वही हुआ, हम्म। मैं कॉन्फ्रेंस में दे आस्क्ड मी हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, हाउ डू यू रेट इट, क्या अच्छा हुआ क्या गलत हुआ। एंड आई वाज एबल टू टेल देम दैट माय ग्राउंड वाजंट वेरी वेल बिकॉज आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फ्यू डेज बैक ओनली। तो देन आई गॉट द रिकमेंडेशन। ओके। तो मतलब बीइंग स्पॉन्टेनियस इज द की, राइट? बीइंग डेफिनेटली स्पॉन्टे डेफिनेटली हाँ, ए बीइंग बीइंग स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्ट बट शिवम पता है दूसरा चीज ये भी है कि हम ना हम्म ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हैं, एसएसबी फॉर ऑफिसर एंट्री। ओके, नाउ दे आर हम्म सीइंग यू एज एन ऑफिसर, ऑफिसर इन द नियर फ्यूचर विल बी टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, तो हम्म उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप स्पॉन्टेनियस जा रहे हो मतलब सो के उठ के, मतलब 20 साल से 25 साल से जिंदगी में सो ही रहे थे, आपको खुद के बारे में नहीं पता कि आप कौन हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप किस तरीके के दोस्त बनाते हो, और फिर आप बोल रहे हो हम्म कि मुझे एक ऑफिसर बना दो। ठीक है, तो वो अवेयरनेस जो फैक्टर है ना वो सबसे ज्यादा, स्पेशली सेल्फ अवेयरनेस खुद के बारे में। तो इवन तो मैंने आपको बोला कि मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की और मैं जस्ट रैंडमली गए और मैंने बिल्कुल फ्रेश माइंड से सब कुछ किया, वो सच हम्म है। हाउएवर दूसरा सच ये भी है कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते थे, या मैं जब ट्रैवल कर रहे थे फ्लाइट में थी, या जब भी मैं मतलब एसएसबी एक दिन पहले गए थे, तो मैं हम्म हमेशा सोचते जरूर थे कि यार अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछेगा, या मैं खुद से ही सवाल करते थे कि मुझे क्या पसंद है, मेरे मैनेजर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपने टीम के बारे में क्या सोचती हूँ। तो आई यूज टू थिंक अबाउट ऑल द पॉजिटिव्स कि क्या क्या चीजें लोगों ने अच्छी मुझे बोली, मेरे को एम्प्लॉयज ने मेरे बारे में क्या क्या बोला, मेरे मैनेजर ने मेरे बारे में क्या क्या बोला, लिंक्डइन पे अगर किसी ने मेरे लिए रिकमेंडेशन लिखा तो उसने क्या सोच के क्या लिखा। तो वो सारी चीजें आई यूज टू रिकलेक्ट इन माई माइंड, ताकि साइक जब हम्म। आप बुक लिखते हो तो वो आपको वहां पे एकदम से कीवर्ड्स याद नहीं आते कि किसने मेरे लिए क्या Yes. एडजेक्टिव यूज किया हो। तो बेसिकली की इसके आपको अपने ऊपर थॉरो रिसर्च करना पड़ेगा एसएसबी में जाने के पहले। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली खुद। हाँ यू शुड नो एटलीस्ट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। लोग आपको हाँ पसंद कैसे करते हैं, उनका आपके लिए क्या फीलिंग है, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि राइट दिस इज द इनपुट। क्योंकि वहां पे आप जाके यू जस्ट कैन नॉट डायरेक्टली वॉमिट इट आउट, है ना? वो आपको पहले से पता होना चाहिए। मैंने देखा है लोगों को अपना एसडी तैयार नहीं होता, सेल्फ डिस्क्रिप्शन नहीं पता होता। पर अल्टीमेटली आप कितना भी तैयार करो, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो आप असलियत में हो, आप वही वहां पे दिखा पाओगे। कोई आपको ट्रेन डेफिनेटली। या कोच नहीं कर जब सकता। बात करते हैं ना पर एसडी प्रिपरेशन की, तो एसडी का हम्म काफी लोग रेकमेंड करते हैं कि लिख के प्रिपेयर करो एंड रट्टा मार के। हम्म मैंने देखा है मतलब साइक के पहले दिन रात भर लोग लिख रहे होंगे, रट्टा मार रहे होंगे। मैं बोलता हूँ क्या हम्म कर रहे हो, तुम्हें खुद के बारे में नहीं पता कि कल के दिन तुम 4 लाइन अपने बारे में नहीं लिख पाओगे।
तो मतलब यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे अगर आप खुद को ही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो? अगर आपको रटना रट्टा मारना पड़ रहा है, खुद के बारे में घोलना पड़ रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, विच मीन्स अगर आप रट्टा मार के कुछ चीज लिख रहे हो, दो रिस्क होते हैं। पहला चीज, वो चीज हो सकता है आप भूल जाओगे, एच डी इतना सोचोगे कि उससे पहले की जो 11 स्लाइड या 14 स्लाइड जितनी भी स्लाइड्स आई, वहां पे वो चीज लिख के आ जाओगे। हो सकता है पिक्चर कुछ और दिखा रहे हैं, आपके दिमाग में प्री कंसीव नोशन कुछ और चल रहा है। और दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि अगर आप वहां पे भूल गए, खुदा ना खास्ता हम्म। आपने जो रटा था वो चीज अगर आप भूल गए वहां पर, तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखोगे? और उसमें पता है तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे फनी चीज, इतना ज्यादा लिख देते हैं दैट जो चीज हम्म। वाला क्वेश्चन होता है ना, मतलब हम्म। चेंजेस यू वुड लाइक टू सी इन योर पर्सनालिटी एंड ऑल, वो क्वेश्चन तक लोग पहुंच ही नहीं पाते। और वो तो जरूरी है ना कि वो आगे जरूरी है, जीवन में हाँ। क्या क्या तो मुझे विजन है जो पता आपका। चला था कि इतना ज्यादा अगर बहुत ज्यादा रटा होगा तो टीचर वाले में भर भर के 2 पेज, एम्प्लॉय वाले में भर भर के पेजेस, फैमिली वाले में भर भर, एंड देन उसके बाद जब अपने बारे में बात आती है तो वहां पे वो रह जाता है। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि फौज अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि फौज प्रिपेयर्स यू फॉर कंटिजेंसीज इन लाइफ। हर चीज आप प्रिपेयर करके, प्री प्लान करके नहीं जा सकते। तो इसलिए मतलब एनीथिंग इफ यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड गो विद द फ्लो, यू विल एंजॉय द 5 डे का स्टे देयर, द प्रोसेस देयर। एंड होता है नहीं होता है, कोई इशू नहीं है। You always get to learn, like even though you might get screened out also, but still it teaches you a lot. वो स्क्रीनिंग आउट के बाद भी जब आप वापस आते हो, यू गो बैक एंड इंट्रोस्पेक्ट कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग, एंड यू गेट टू लर्न सो मच अबाउट योर पर्सनैलिटी। मुझे ही हर बार व्हेन आई गॉट स्क्रीन आउट या स्क्रीन इन, उसके बाद ही खुद के बारे में इतनी चीजें पता चलती हैं दैट ओ दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ माय पर्सनैलिटी ट्रेट व्हिच आई डिडंट नो। बहुत छोटा सा मैं यस। आपको एग्जांपल देता हूँ दैट आई हैव बीन स्क्रीन आउट एंड स्क्रीन इन फॉर द सेम थिंग, एंड देन लेटर ऑन ओके। आई रियलाइज दैट दिस वाज अ की पर्सनैलिटी ट्रेट आई हैड विच आई नेवर नोटिस्ड। दैट जब हम्म। बहुत ज्यादा लोग चिल्लम चिल्ली करते हैं, तो आई एम अ पर्सन हु बिकम्स वेरी पेशेंट एंड आई एम लाइक आप अपना रोडीज खेल लो पहले, फिर हम जीडी कर लेंगे। This has happened with me multiple times, right? But I never knew about it. I never knew that I did not have that जबरदस्ती वाला aggressive personality trait कि लोग लड़ रहे हैं तो उसमें भी घुस के और बस लड़ना ही है, चिल्लाना है, as if प्रूव करना है कि किसकी आवाज का डेसिबल सबसे हाई हो सकता है, राइट? तो इसीलिए वो चीज एसएसबी आपको आपके बारे में काफी चीज जानने का मौका देती है। यस यस एग्जैक्टली, मतलब आप जब व्हेन यू आर एन एस्पिरेंट, जब रिटन एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो आप कुछ अलग ही होते हैं। जब आप एसएसबी देके आते हो, यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, तो यू इट चेंजेस यू एज एज अ पर्सन। इट मेक्स यू गुड ह्यूमन बीइंग, इट मेक्स यू मोर पेशेंट, इट मेक्स यू मोर, मतलब आप देखोगे आपका व्यक्तित्व पूरा चेंज हो चुका है। सो हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो अच्छा, सम्मानित का बात saying कि किसी बच्चे ने पूछा था कि सर मैथ्स का क्या करना है, तो मैथ का मैं बता देता हूँ। मैथ्स के लिए हमारे पास विकास सर हैं। बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट नंबर। एंड आप हमें डीएम भी कर सकते हो। विकास सर इज टेकिंग केयर ऑफ मैथ्स। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यार, रिटन एग्जाम को लेके आप हमारे पास आओ। आई विल इंश्योर कि तुम्हारा पेपर निकले ही निकले। हम इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग यस। क्वेश्चन है शिवम यहाँ पे, दैट हाँ हाँ। somebody is saying कि you got screened out for not fighting as well। अच्छा, ये इसका एक रीजन है एक्चुअली। हम रेकमेंड होने के बाद आई गॉट screened out as well। तो उसकी हाँ हाँ। कहानी ये है कि इलाहाबाद में जब हम गए तो हम पूरा ही बैच जो था प्रीवियसली रिकमेंडेड लोगों का था। और और ये, और एक चीज बोलता हूँ, ये बहुत बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो पहले बार, उससे पहले रिक्वायर, मतलब वो रिकमेंडेड थे और वो एसएसबी जाते हैं, वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। स्क्रीन मतलब आउट हो ये जाता है, मेरे हाँ लिए भी हाँ। शॉकिंग था यार। ये बंदा रिकमेंडेड ही स्क्रीन आउट कैसे हो सकता है भाई। नहीं तो मैं मतलब बताती हूँ कैसे हुआ। तो गड़बड़ है। क्योंकि सेन पाई प्रदा, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आपने हम्म। सेम जो क्वेश्चन पूछा ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई गॉट स्क्रीन्ड इन फॉर द सेम थिंग दैट आई डिड नॉट फाइट व्हेन पीपल वर जबरदस्ती येलिंग। उसमें 2 पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके चेक होती हैं ऐसी सिचुएशन में, जब हम्म। आपका ये फिश मार्केट सिचुएशन होता है कि आप कितना इजीली गिव अप कर देते हो। अगर आप ऐसे हो कि थोड़ा सा लोग आपसे तेजी में बोलने लगे और आप एकदम सबमिसिव होके पीछे हो गए, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ हम्म। गुड स्ट्रेंथ, दैट इज अ वीकनेस ऑफ योर्स, राइट? कि आप अपना स्टैंड हाँ। ही नहीं ले पा रहे।
ऑन दी अदर हैंड, जब यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अनदर OLQ। तो अगर आप कोशिश करो, बोलो, बट अगर कोई सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हर कोई केवल बोलना चाह रहा है बट कोई सुनना नहीं चाह रहा। एंड दैट इज द टाइम राइट। व्हेन यू नीड टू सी कि अच्छा अब ये फाइन लाइन हो चुकी है, अब नाउ आई नीड टू टेक अ स्टेप बैक कि भैया कोई सुन नहीं रहा है तो लेट मी नॉट जबरदस्ती कंट्रीब्यूट कि वो पैनलिस्ट के कान फट जाए, इतना चिल्लाना नहीं। तो वही चीज हुआ ना, व्हाई आई गॉट स्क्रीन आउट एंड मोस्ट ऑफ माय अदर फ्रेंड्स हु वर प्रीवियसली रेकमेंडेड, हम लोग इलाहाबाद से इसलिए स्क्रीन आउट हुए क्योंकि हम सब मास्क पहन के, फेस शील्ड पहन के अपना GD कर रहे थे। तो पहले तो यही नहीं पता चल रहा था कि कौन से मास्क के पीछे से आवाज आ रही है। दूसरा चीज, ये बहुत बड़ा ग्रुप था, लाइक आई थिंक अराउंड 17 गर्ल्स वर देयर। आई वाज सिटिंग अच्छा। इन द सेंटर, 8 मेरे इस तरफ, 8 इस तरफ, ऐसे करके मेरे लाइक वो बना हुआ था सेमी सर्कल। नाउ द गर्ल्स फ्रॉम 2 कॉर्नर्स स्टार्टेड फाइटिंग। ओके, झगड़ा हो गया उन ओ। दोनों के बीच। अब ये उस पे चिल्ला रही है, ये इस पे चिल्ला रही है, चिल्लम चिल्ली, एंड वी ऑल वर ट्राइंग टू पिच इन कि हम भी बोले। बट एक तो पहले समझ में नहीं हम्म। आता, तो वहां पे मैंने ये गलती करी दैट मैंने आई बिकेम सबमिसिव। लाइक मतलब इट वॉज नॉट दैट आई वॉज नॉट फाइटिंग, बट आई डिड नॉट इवन ट्राई टू मेक अदर पीपल इधर, मतलब या तो उनको शांत कराना या फिर टू इंश्योर कि मेरा पॉइंट भी सुना जाए। तो मैंने बहुत हम्म। जल्दी गिव अप मार दिया, मतलब जैसे ही देखा ये शुरू हो रहा अच्छा। है मैं पीछे बैठ गया, मैंने कहा करो करो, तो मैं बस बिल्कुल ऐसे ऐसे उनका झगड़ा देखना शुरू कर दिया, एंड आई गॉट स्क्रीन आउट। तो देयर वाज अ रीजन फॉर दैट। उसमें हम्म। हम सारे के सारे ही प्रीवियसली रिकमेंडेड, 2 गर्ल्स ऐसी थी जो अपने अपने टाइम की मेरिट लिस्ट में वेटिंग 1 रह चुकी थी, एंड दे आल्सो गॉट स्क्रीन्ड आउट विद मी बिकॉज वी ऑल डिसाइडेड कि इन दोनों को लड़ने देते, एंड दे बोथ गॉट स्क्रीन्ड इन बिकॉज ओ। ऑब्वियसली बोला नहीं। तो उनका वो चीज, वही चीज पर्सनालिटी को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा गया। ओके। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, लाइक बेसिकली यू बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट, लाइक फैमिली सपोर्ट तो ऑब्वियसली था ही तुम्हारे पास में, है ना? तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, स्पेसिफिकली गर्ल्स को फौज में यार, तो कि थोड़ा सा रिस्की रहता है उन लोगों के लिए। बट एक ऑफिसर एंट्री जो होती है, मतलब क्योंकि अभी तो जवान के लिए भी, जवान एंट्री में भी लड़कियों को अलाउ कर दिया गया है, मतलब हाउ डू यू लुक एट इट एज अ करियर ऑप्शन? हाउ यू डू लुक एट इट एज अ करियर सो ऑप्शन? हाउ इज फौज? यस, फॉर ऑनेस्टली गर्ल्स। मुझे भी फुली सपोर्ट नहीं हुआ था जब मैंने कॉलेज में रहते हुए बोला कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ में नहीं जाना है और मुझे फौज ज्वाइन करनी है। तो मेरे लिए भी हम्म। सामने से सवाल ये आया था कि फैमिली को ये इंप्रेशन गया था कि शायद ये एक शॉर्टकट ढूंढ रही है और कॉर्पोरेट इसको हम्म। मुश्किल है, इसलिए शी इज सेइंग दैट शी वांट्स टू जॉइन फौज। तो मेरे घर में भी बहुत ज्यादा डिबेट्स हुई, रिबेलियस पूरा वो हुआ। अ, आपके घर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। तो हम वन शू कैन नॉट फिट ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे कि ऐसा कोई एक हम्म। ऑब्जेक्टिव आंसर मैं नहीं दूंगी कि आप यही करोगे आप आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बट अगर मैं हम्म। फिर भी अगर, बिकॉज आई डोंट नो द इंडिविजुअल किसकी क्या कहानी है, तो अगर मैं सिचुएशंस बताऊं कि सिचुएशंस क्या होती है मोस्टली, आपकी फैमिली 2 सिचुएशंस में आपको बिल्कुल मना करेंगी, या तो उनको आप पे भरोसा नहीं है या उनको हम्म। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड दोनों चीजें हम्म। होती है। जहां पे जैसे मेरे केस में हुआ था स्टार्टिंग में कि उनको मुझ पे भरोसा नहीं हो पा रहा था कि मेरा डिसीजन कैलकुलेटिव इनफ है या नहीं, मेच्योर हम्म। है या, हम्म। उस सिचुएशन में द बेस्ट थिंग टू डू इज जबरदस्ती उस समय वहां पे झगड़ा ना करो, आप अपना करियर का ट्राई करते रहो, यू गिव योर अटेम्प्ट। हम्म। बहुत सारे क्या करते हैं, जो कि गलती मैंने भी करी थी, कि रिटन एग्जाम से पहले इन सब डिबेट्स में लग जाते हैं। द बेस्ट थिंग इज आप पहले अपना एग्जाम दो। अगर आप SSB के लिए आपको कॉल लेटर आता है, तब आपको ये कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि पहले 5 दिन की SSB भी देख के आओ। आप पेरेंट्स को ये बोलो कि मुझे एक बार जाके देखने तो दो। ज्वाइन करना ना करना बहुत लेट ऑप्शन होता है, बट आप पहले से ही अपनी जो पूरी एनर्जी गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देते हो सोच के कि पेपर लिखे कि नहीं। अरे पेपर तो आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है ना, पेपर तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहा है। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर Right. पेपर। पेपर लिखने में कोई हम्म। दिक्कत नहीं है क्योंकि दैट पेपर विल हेल्प यू इन मल्टीपल अदर पेपर्स। चाहे आप बैंक का पेपर दो, चाहे UPSC का दो, चाहे जुडिशरी का दो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनका मेजरली पैटर्न तो सेम होता है। तो रिटन पेपर विल ऑलवेज हेल्प यू समवेयर और द अदर, ठीक है। तो रिटन पेपर के टाइम पे ये फैमिली के साथ जबरदस्ती आर्गुमेंट में मत पड़ो। दूसरा चीज, SSB के स्टेज में भी मत पढ़ो, क्योंकि SSB अगेन इट इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, आपके क्या क्या क्वालिटीज है। अगर आप SSB हम्म। रेकमेंड हो जाते हो, अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर पाते हो फॉर एनी रीजन, मेडिकली आउट होते हो, फैमिली इश्यूज होते हैं, कुछ भी होता है, तब भी कॉर्पोरेट में वो एक स्टैंप जब लग जाता है ना, जैसे IITN का ठप्पा लग गया, NLU का ठप्पा लग गया, ऐसी रिकमेंडेशन का जब ठप्पा लग जाता है, तो आप कहीं भी जाते हो तो वो आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है। लोग आपको एक अलग ही इज्जत और नजरिए से देखने लग जाते हैं, राइट।
तो दूसरा चीज वो है। नाउ दूसरा कैटेगरी मैंने आपको जो बोला था जहां पे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, वो होता है जब पेरेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा ना हो। व्हेन आई से हम्म ऑर्गेनाइजेशन पे, इट मीन्स कि वो बहुत डरते हैं कि हमारे बेटे की जान चली गई तो बॉर्डर पे भेज दिया, तो कॉम्बैट रोल में भेज दिया तो अरे बेटी तो बहुत नाजुक सी है, हमें तो इसकी शादी करानी है, अब ये फौज में चली जाएगी तो अगले 5 साल तक शादी नहीं करेंगे, ये सारी चीजें। जब ये सारी चीजें हों, व्हेन यू आर मेच्योर इनफ टू नो आप क्या करो और क्यों करो, योर वाई शुड बी वेरी क्लियर टू यू। आपके एग्जैक्टली। ऊपर लोग तभी डाउट करेंगे, कोई भी आपको तभी डाउट करेगा जब तक आपको नहीं पता कि आपको कोई चीज क्यों करनी है। अगर आपको आपका क्यों पता होगा ना, तो आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे, इतने खुश होंगे ना उस चीज से रिलेटेड लेकर, कि हर कोई ही आपको चाहे वो उनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, बट वो देखेंगे आप बहुत खुश हो। ये चीज आपको बहुत खुशी देती है, एनर्जी देती है। एंड ऑब्वियसली फौज में जाना तो सबसे रिस्पेक्टफुल जॉब माना ही, नॉट जॉब सॉरी, सर्विस माना ही जाता है, बिकॉज आपको यूनिफॉर्म पहन के कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो अगर आपके पेरेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन से डर लगता है कि आपका रोल लाइफस्टाइल कैसा होगा, तो यू हैव अ चॉइस कि आप उनको बोलो कि मुझे एकेडमी जाने दो। एंड देर आर सो मेनी नॉन कॉम्बैट रोल्स ऑल्सो, कि हम देखो फौज में ना कई बार काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं जाऊंगा तो कॉम्बैट में ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, एयरफोर्स में जाऊंगा तो पायलट ही बनूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, हम्म शादी करके दामाद बनना है क्या उनका? क्या है मतलब, व्हाट हम्म इज दिस एटीट्यूड कि ये ही करूंगा? अल्टीमेटली फौजी वो नहीं है जो ये सोच के जाए कि मैं पायलट नहीं बना तो मैं फौजी नहीं। वो गुंजन सक्सेना मूवी में थोड़ा बहुत दिखाया है इस चीज को इस तरीके से, बट हम्म रियलिस्टिक की बात करें तो आपको ये सोचना है कि मुझे यूनिफॉर्म पहननी है, सर्व करना है, या मुझे पायलट बनना है। अगर पायलट बनना है तो जाके आप प्राइवेट एयरलाइंस में भी बन सकते हो। सेम थिंग हम्म इज कि अगर आपके पेरेंट्स कॉम्बैट रोल से डरते हैं, आप नॉन कॉम्बैट रोल में जाइए ना। अल्टीमेटली टीम वर्क है। इन्फेंट्री वाले को अगर आर्टिलरी और बाकी सारे जो फोर्सेस के इंडियन आर्मी के डिफरेंट विंग्स हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो इन्फेंट्री वाला आगे जाके अकेले कैसे लड़ पाएगा? लॉजिस्टिक्स ने सामान नहीं दिया, आर्टिलरी ने पीछे से बैकअप नहीं किया, बहुत सारी चीजें। तो आप अगर जहां पे पेरेंट्स का ये डर रहता है कि बेटी का लाइफस्टाइल एंड ऑल कैसा रहेगा, इन कॉम्बैट रूल में हम्म जाएगी नहीं जाएगी, तो वहां पे आप उनको ये समझा सकते हैं कि आई कैन टेक नॉन कॉम्बैट रूल, बट मेरा सपना यूनिफॉर्म पहनने का। अब उसके बाद तो आप अकेडमी चले जाओ, अकेडमी जाने के बाद आपको जो मन करता है आप जाओ, बाद में बोल दो कि भैया हमें भेजा गया था तो क्या करें। अल्टीमेटली यू आर एन ऑफिसर, तो फिर चॉइसेस टोटली अपॉन यू कि क्या आप बट एसएफ में जाना अकेडमी में चाहते हो, आर्ट। यू डू गेट एन ऑप्शन अकेडमी में कौन सी आपको वो चूज करनी है, तो आपको वहां पे पहले एक्सपोजर भी मिलेगा। अभी तो जोश जोश में हम बोलते हैं हाँ ये वाला अच्छा वो वाला अच्छा, उरी में देखा तो वो अच्छा और उसमें देखा तो वो अच्छा, बट अकेडमी गिव्स यू अ टोटली डिफरेंट रियलिटी चेक एंड पर्सपेक्टिव ऑल्सो। वहां जाके सीना लगे, अभी बच्चों को डराना नहीं चाहता मैं। तो बेसिकली देखो क्या होता है ना गाइस, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत अच्छे से सम्मानी खान ने पूरी चीज एक्सप्लेन करी है। देखो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो वो मानेंगे क्यों? आप उनको प्रूफ दो ना यार। पहले आप रिटन एग्जाम क्लियर करो। बहुत सारे बच्चे हैं, दे आर इनटू ड्रीम लैंड की विशफुल थिंकिंग रहते हैं कि नहीं फौज में जाना है, फौज में जाना है, पेपर के लिए पढ़ते नहीं है, पेपर के लिए फेल हो जाते। कोई इंस्टाग्राम पेज देख के या किसी मूवी का कुछ हीरो का एक्टिंग देख के आप फौज में जाना चाहते हो? यार आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। इतना आसान नहीं होता सीडीएस का पेपर पास करना, और इतना आसान एफकेट का पेपर पास करना भी नहीं होता। बच्चे दो दो ढाई ढाई साल तक पेपर नहीं क्लियर कर पाते, अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बाद में सोचते हैं हाँ मैं जाना चाहता था। इट वॉज अ ड्रीम फॉर एवर एंड इट इज नाउ अ ड्रीम फॉर एवर फॉर मेनी ऑफ द पीपल, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। अच्छा, अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे। तो पहले आपको क्या है कि प्रूव करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि यस, बिकॉज जब मैं तैयारी करता था तो मेरा एनडीए का 3 अटेम्प्ट दिया। मैं इंजीनियरिंग में था, 3 में से मेरा एक निकला, 2 बार फेल हो गया। अब मेरे पापा तो तभी गिव अप कर दिए थे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो। उसके बाद जब मैं एनडीए की तैयारी में इतना ज्यादा मशगूल हो गया कि मेरे इंजीनियरिंग के मार्क्स खराब होने लगे, तब मेरे को रियलिटी चेक हुआ कि नहीं यार, अगर मैं इंजीनियरिंग में फेल हो गया ना अगर, तो बेटा जो आगे वाली एंट्री है ना तेरी वो भी गई। तो ज्यादा एनडीए पे ध्यान मत दे, फोकस कर। तो मेरे पास, मैंने कहा बस 1.5 साल का टाइम है, 6 सेमेस्टर में जैसे ही आऊंगा या 7th में जैसे ही आऊंगा, आई विल बी एलिजिबल फॉर एफकेट। मैंने टोटली उस पर फोकस करना चालू कर दिया, और भगवान की कृपा से बस एक एफकेट फेल हुआ, उसके बाद दूसरा फेल हुआ तो बहुत कम मार्क्स से, उसके बाद लगातार मेरे 8 एफकेट पास हुए थे। इवन तो कुडंट मेक इट टू द एयरफोर्स। 4 कॉन्फ्रेंस देखे मैंने वहां पे, 4-5 आर्मी के देखे, पर कुल मिला के बात ये थी कि रिटन एग्जाम की पूरी कमांड आ गई। तो आपको और मेरे पेरेंट्स को भी भरोसा हो गया कि यार वो मेरे से रिटन क्लियर हो जाता था ना, तो वो मेरे को कुछ बोलते नहीं थे। एक बार पेपर पास हुआ, 2 बार पास हुआ, फिर वो बोलते यार ये तो तेरा हो ही जाता है हर बार, तो एसएसबी के पास बताया कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो दैट इज द मेन थिंग। तो पहले वो कॉन्फिडेंस डेवलप करो।
हाँ उनको बिल्कुल। भरोसा दिलाओ कि हम पेपर पास कर सकते हैं, और उसके लिए आपके साथ आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। हम लोग मेंटरशिप देते हैं, हमारे कोर्सेज हैं, बैचेस चल रहे हैं, 4-5 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। अच्छा, अब मैं समानिका से पूछूंगा, लाइक ये होता है ना, जैसे आपने गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी एक बात कही, एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड की जो रिटन एंट्रीज होती हैं, हाउ इज द रोल ऑफ देयर मेंटर, पर्टिकुलरली एक मेंटर का क्या रोल होता है? अगर रिटन की तैयारी करनी है तो कैसे करें बच्चे उसकी तैयारी, कहाँ से करें, कैसे टीचर के पास जाएं, वो मेरे को थोड़ा सा आपसे जानना है। शिवम, मेंटर का रोल जो है ना, किसी भी फील्ड में आप जाओ तो अगर आपके पास एक हम्म। अच्छा मेंटर है, जैसे बोलते हैं मेंटर हम्म। कैन शेप योर करियर। बिकॉज क्या होता है कि हम अपना जो नजरिया होता है वो उतना ही होता है जितना हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस होगा या जितना हमने पढ़ा होगा। बट एक मेंटर हमेशा पहला तो वो होना चाहिए जिसका खुद का एक्सपीरियंस अच्छा हो, क्योंकि उसने वो आपका फेज या तो खुद से पर्सनली फील किया है या एटलीस्ट ही हैज नॉलेज अबाउट इट। ठीक है, पहला चीज। और मेंटर अगर हो तो आपका एफर्ट बच जाता है, आपका ये पूरा होमवर्क करने में कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। लाइक फॉर एग्जांपल आपने रिटन बोला, तो सीडीएस मैंने लिखा नहीं है बट मैंने एफकैट लिखा है, तो नाउ एफकैट में, या फिर मैं अपना क्लैट की जर्नी का बता सकता हूँ कि मैंने जब एनएलयू के लिए पेपर क्लियर किया था, तो क्लैट में बिकॉज आई वॉज टेकिंग कोचिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, इट रियली हेल्प मी, क्योंकि एक मेंटर या एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करता है चीजों को स्ट्रक्चर करने में। स्ट्रक्चर्ड वे में आपको बताता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जैसे मैं अगर लॉ स्टूडेंट्स या लॉयर्स को उनके जॉब इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर कराता हूँ, तो मैं उनको यही बोलती हम्म। हूँ कि आपको एक स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है, आप साल भर पढ़ते रहो, लेकिन अगर फाइनल डे और फाइनल वीक में आप पैनिक करने लग गए तो आपको लगता है इतना सारा है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, जीके की अरिहंत भी पढ़ रहे हो, इधर आर एस अग्रवाल भी सॉल्व कर रहे हो, इधर ये भी करो, खिचड़ी पक जाती है। तो फौज, सबसे पहले आपको एक शांत इंसान होना बहुत जरूरी है कि हम्म। कंटिजेंसीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आप फौज के लिए नहीं बने हो। ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है, वो तो बहुत हम्म। क्लियर रूल है। आईडी रेट ओएलक्यू में ये लिखा नहीं रहता है, बट हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आप कंटिजेंसीज के लिए प्रिपेयर नहीं, तो आप किस तरीके से शांत तरीके से प्रिपेयर करो, किस स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ो कि दिन में अगर मैं 2 घंटे जॉब के साथ साथ, एंड बाय द वे मैंने एफकैट जब कॉलेज में रहते रहते आराम से मेरे पास टाइम था तब पढ़ा तो मेरा एफकैट नहीं क्लियर हुआ। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बॉम्बे में जॉब कर रहे थे, और मैंने जॉब करते करते जस्ट मतलब ऐसे ही साथ साथ रात को 1-2 बजे ऑफिस से आके बस एक बार ऊपर ऊपर जीके देखा, थोड़ा बहुत मैथ्स का बीच में ऑफिस में टाइम निकाल के सॉल्व कर लिया, बट मेरा कॉन्फिडेंस बहुत सही था और मेरा फोकस बहुत सही था, तो मेरा एफकैट निकल गया। ठीक है, तो वो चीज होती है, क्योंकि मेंटर का होना का प्रोज ये है कि आपका टाइम बचता है, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पता चल जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बिकॉज यहाँ पे सारा गेम टाइम का है। आप अगर अभी क्लियर नहीं यस। करोगे, 6 महीने आपको फिर वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट का, और फिर वो प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट में जब भी वही चीजें क्लियर होती रहती है तो आपकी वो एक तरह से हर्डल्स क्लियर होते हैं। वो टकेशीस कासल बचपन में देखते थे ना पोगो पे, तो उसमें जैसे उसकी हम्म। हर्डल होती है, वही है कि मतलब आपका रिटर्न हो गया तो अब आपको दोबारा नहीं सोचना है कि मैं रिटर्न भी दूं, फिर आप अपने एसएसबी पे फोकस कर सकते हो कि हाँ रिटर्न तो अब मैं कर सकता हूँ। तो ये एक रोल होता है मेंटर का। तो देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट अकेडमीज, मेंटर्स आप हो ठीक है, आप भी काफी बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप मतलब इस फील्ड में हो, तो दे कैन रीच आउट टू एनी ऑफ देम। और दूसरा ये है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो मेरा हम्म। उसके लिए सजेशन होगा कि एसएसबी समथिंग जो आप खुद से ऑनलाइन मत प्रिपेयर करो, या तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाओ कि ठीक है यार मैं वहीं जाके देखूंगा क्या है कैसा है, वहीं पे वो समझाएंगे, फटाफट फटाफट करेंगे। हम्म। क्योंकि ऑनलाइन एसएसबी पे इतना ज्यादा कंटेंट है ना, इतना कंटेंट कि हर किसी ने कुछ ना कुछ ज्ञान दिया हुआ है। नाउ आप, मैंने खुद से कोचिंग ली है एसएसबी की, एंड आई रियलाइज, एंड मेरे फ्रेंड्स ने दूसरे इंस्टीट्यूट से लिए, हम सब ने यही रियलाइज किया कि एक ही एसएसबी सेंटर के 5 एसएसएस भी 5 अलग अलग बातें बोलते हैं। कोई हम्म। बोलता है स्टेज 1 में ऐसी पिक्चर्स पे ऐसी स्टोरी लिखो, कोई बोलता है वैसी स्टोरी लिखो। तो इट इज अ टेस्ट ऑफ योर साइकोलॉजी एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, वहां पे मत करो। रिटर्न में डेफिनेटली अगर आपके पास चॉइस है, किसी से भी आप गाइडेंस ले सकते हो, तो आप अपना टाइम बचाओ। टाइम इस चीज में होमवर्क करने में कि क्या पढूं कैसे पढूं क्या ना पढूं, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो होमवर्क कोई और अगर आपके बिहाफ में करके आपको दे रहा है, तो मोर देन मनी और टाइम इज इंपॉर्टेंट, वहां पे उस चीज को सही एग्जैक्टली। इन्वेस्ट करो। तो जैसे कि मैं बोलते ही हूँ सब बच्चों को कि अपना टाइम बचाओ, हम लोग हैं उस चीज के, देखो आई हैव होल्डन एक्सपीरियंस ऑफ 5 साल का इस डोमेन में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उनको वही शेयर करता हूँ, और उसका फायदा बच्चों को होता है। मैं तारीफ नहीं करूंगा, बट आई हैव हेल्प पीपल जिन्होंने बस एक एक कॉल पे मेरे से एफकेट के बारे में पूछा कि सर मेरा एफकेट है, आई एम वर्किंग, मैं क्या पढूं।
उसको आधे घंटे में पूरा कॉल पे समझा दिया कि इस बुक से ये, इस बुक से ये, इतने सवाल इसके आएंगे, और वो बच्चे क्लियर करके वन ऑफ देम तो गॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। तो इस तरीके से एक मेंटर का रोल है। जब मैं पढ़ता था, जब मैं था, तो मुझे भी मेरे सीनियर्स ने गाइड किया था, तो वो चीजें ना चली आती हैं। तो दैट इज द रोल ऑफ अ मेंटर, डेफिनेटली हेल्प होता है। थैंक यू सो मच for coming in for the live session. It really means a lot to the team and to all of us. Thank you so much, Sayanika. Okay, guys. Thank you everyone for कोई joining. भी, All the yeah, very best. yeah, yes. कोई भी क्वेरी होती है, you can directly DM us. You can ask me for my number. जय हिंद guys. Take care.